तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। देखिए, बाद में बात करेंगे कि किस तरह से ईरान लगातार वार कर रहा है और इजराइल में तो उसने भारी तबाही मचाई है, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है इंसानों ने सदियों के संघर्ष के बाद जिस सभ्य समाज को बनाने की कोशिश की, डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट उस भ्रम को तोड़ता है जो उन्होंने सोशल ट्रुथ पर लिखा है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हर दिन एक नया डेडलाइन लेकर आ रहे हैं, एक नए अल्टीमेटम के साथ सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, धमकियां देते हैं और फिर बहुत सीधे शब्दों में कहे तो एक गुंडे की तरह उनका व्यवहार दिखाई दे रहा है, जैसे गली मोहल्ले की लड़ाई में होता है। बिल्कुल उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहे हैं। ट्रंप की चेतावनी विनाश मचाने वाली धमकियों से शुरू होती है और इसमें एक डेडलाइन भी होता है, जो कि हमने पीछे कई समय से देखा है, जब से इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा। फिर लोग कयास लगाने लगते हैं कि वो आखिर क्या करने वाले हैं। क्या वो सचमुच कोई बड़ा कदम उठाएंगे या वहां से पलट जाएंगे? चूंकि अमेरिका के पास वो शक्ति भी है, इसलिए उनकी धमकियों को किसी दूसरे देश की धमकी की तरह नहीं लिया जा सकता है, या ऐसा कहें कि ट्रंप जिस धमकी की बात कर रहे हैं वो उस पर अमल नहीं कर सकते हैं। ट्रंप अपनी धमकियों पर अमल भी कर चुके हैं, यानी आप इसको हल्के में भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और कई बार वो पलट भी चुके हैं। इसलिए हॉर्मुज को लेकर वो क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब हॉर्मुज को लेकर जो डेडलाइन है 6 तारीख की, वो खत्म हो रही है। आज रात डेडलाइन खत्म होने वाली है और ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर जिन शब्दों के साथ ईरान को चेतावनी दी, वो सोशल मीडिया पर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन शब्दों का प्रयोग मैं तो नहीं कर सकती। उन शब्दों को यहां हम ना तो बता सकते हैं ना तो दिखा सकते हैं। ट्रंप अपने पोस्ट में गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तबाही की चेतावनी दे रहे हैं और ऐसे अंजाम की धमकी दे रहे हैं जो कि पहले कभी नहीं देखी गई है। लेकिन उनका पोस्ट एक पैटर्न का ही हिस्सा है, कह लीजिए। ट्रंप बुधवार शाम के बाद क्या वाकई कहर बरपाने वाले हैं, ये शाम बीतने के बाद ही पता चलेगा। कुछ भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। ट्रंप की धमकियों के पैटर्न को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि उनके शब्द जितने खतरनाक होते हैं, आग उगलने वाले होते हैं या गुस्से वाले होते हैं, उससे वो पूरी तरह तबाही जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो उतनी ही ज्यादा अच्छे से बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये हमने देखा था कि धमकी, फिर बातचीत, फिर प्रहार और फिर उसके बाद धमकी। 2017 में उत्तर कोरिया के साथ हुए टकराव में ये सब कुछ साफ तौर से दिखता है, क्योंकि हम बीते दिनों की भी बात करना यहाँ पर जरूरी है। पहले गंभीर चेतावनी और फिर धमकियां। अमेरिका नॉर्थ कोरिया को पूरी तरह से तबाह कर सकता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने किंग जोन उनके साथ ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया और फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ। हालांकि जब ट्रंप की धमकियां बहुत ज्यादा केंद्रित होती है, यानी किसी बात को लेकर, यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात हो रही है, तो किसी तय मांग से जुड़ी होती है और किसी ठोस कार्रवाई के जवाब के तौर पर दी जाती है, तो नतीजा कुछ और ही होता है। ऐसे मामलों में धमकियों के बाद अक्सर कार्रवाई भी होती है, जैसे कि 2020 में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नेता कासिम सुलेमानी के हमले के बाद हत्या, 2017 और 18 में सीरिया और यूएस के हमले रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर तय की गई साफ रेड लाइन के उल्लंघन के बाद हुए थे। हर मामले में हमले की वजह साफ थी और उसके बाद कार्रवाई भी हुई है और इस बार भी हमला हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है। तो क्या इस बार सिर्फ कोरी धमकी नहीं, कोई हमला होगा? हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप की चेतावनी के पैटर्न से पता चलता है कि ये दूसरी कैटेगरी की चेतावनी है। अब देखिए, लोग भी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं या वॉर एक्सपर्ट हैं, वो अब चेतावनियों की भी कैटेगरी तय कर दी है उन्होंने ट्रंप की, यानी कि ये कोई आम धमकी नहीं मानी जा रही है। इसमें एक मांग है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दो और इसके लिए उन्होंने समय सीमा तय की है। पहले 5 दिन, फिर 10 दिन और अब बुधवार रात तक, यानी कि 6 तारीख तक खत्म हो जाएगी जो डेडलाइन है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि इसका उल्लंघन करने पर उन्होंने कार्रवाई और नतीजों के बारे में भी बताया। ये मेल बहुत मायने रखता है। ट्रंप जब आम चेतावनी से हटकर किसी समय सीमा के साथ मांगों को रखते हैं तो फिर कार्रवाई करने की संभावना काफी ज्यादा होती है। इसलिए ईरान के ऊंचा ठिकानों पर हमले की संभावना काफी ज्यादा
नजर आती है। लेकिन अब बात ईरान की भी कर ले, ये तो ट्रंप की बात हुई, धमकी है, इस बार उनका टारगेट तय है, तो क्या जो पुराना इतिहास है अमेरिका का या ट्रंप का, क्या उसको दोहराने वाले हैं? तो बहुत सारे कयास हैं, लेकिन ईरान की बात करते हैं। इधर ईरान की संसद के स्पीकर जो हैं मोहम्मद बागर गलिवाफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश पर हमले के खिलाफ चेता दिया है। और गालिबाफ ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। तो गालिबाफ ने कहा कि ईरान पर अमेरिका के उल्टे सीधे कदम उठाने का मतलब पूरे इलाके को आग में झोंक देना है। आग में तो वो पहले ही झोंक दे चुके हैं ट्रंप और नेतन्याहू, लेकिन उनका कहना है कि अगर इसी तरह के बयान और इसी तरह के हमले देते रहे तो गालिबाफ ने कहा कि इससे मान लीजिए कि अब कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं रहेगा। मोहम्मद बाकर गलिबाफ ने डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकियों का जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नहीं खोले जाने पर ईरान के पावर प्लांट और पुलों को ध्वस्त करने और खत्म करने की धमकी दी है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलिबाफ के ने रविवार रात को एक्स पर लिखा कि आपके लापरवाह कदम अमेरिका के हर एक परिवार को जीते जी नरक में धकेल रहे हैं। यानी उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका और अमेरिकी लोगों को धमकी दी है और उन्होंने कहा कि हमारा पूरा इलाका जलेगा क्योंकि आप बेंजामिन नेतन्याहू के आदेशों का पालन कर रहे हैं। कोई गलती ना करें क्योंकि युद्ध अपराधों से कुछ हासिल नहीं होगा। इसका असली समाधान ईरानी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना है और इस खतरनाक खेल को खत्म करना है। लेकिन अगर आप ये खेल खत्म नहीं करना चाहते तो फिर आप जो खेल शुरू करेंगे उसको खत्म हम करेंगे, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि अगर आप हमारे पावर प्लांट को निशाना बनाएंगे तो फिर आपके पावर प्लांट भी खत्म होंगे। रिफाइनरी को निशाना बनाएंगे तो आपकी रिफाइनरी को खत्म किया जाएगा। और ये हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से पुल को उड़ाया गया था ईरान के, उसके बाद 8 पुलों का नाम आ गया था। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अब यहां से यानी 6 तारीख की जो डेडलाइन है जैसे ही खत्म होगी, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला करेंगे? और अगर हमला अमेरिका की तरफ से होता है तो क्या ईरान इसे लेकर दुगुने पावर के साथ, दुगुने दमखम के साथ हमला करेगा? तो आप समझिए कि स्थिति कितनी खतरनाक है। बारूद के ढेर पर जो टाइमलाइन है वो दिखाई दे रही है और सबको इंतजार है कि 6 तारीख की डेडलाइन खत्म होने के बाद होगा क्या। क्या यहाँ से युद्ध और भीषण होगा और जो जंग है जिसको खत्म होने की कामना पूरे विश्व में की जा रही है वो और यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई देगा?